में हम लोग हैं और यहाँ पर नामांकन चल रहा है और इसी क्रम में एक और प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ से हैं, किस पद से है। कहाँ से है सर? मैं कामेश्वर यादव। जी सर। और 1989 में जब स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन का नारा लगाए थे तो मैं पटना में पढ़ रहा था और उसी समय से मैं इसमें आदरणीय देवेंद्र यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ मैं उनके सानिध्य में आया और तब से आज तक उनके साथ है। और जिनके साथ भी रहे, चाहे यहाँ हमारे स्वर्गीय अनीस बाबू अनीस अहमद साहब जो 45 वर्ष तक, उन्होंने 50 वर्ष तक राजनीति किया और जब उनको अंत में आदरणीय देवेंद्र यादव जी उनको सम्मानित करने का काम किया तो हम लोग सारे लोग मिल करके अनीस अहमद साहब के साथ रहे। जब हम जदयू में थे, हम कभी जात पात से ऊपर की चीज़, हम कभी भी जात पात नहीं करते हैं। जब मैं जदयू में था आदरणीय देवेंद्र यादव जी के साथ तो हमारे हरि प्रसाद शाह समाजवादी नेता नौखा विधानसभा से लड़े और ईमानदारी से हम लोगों ने उनका साथ दिया था। बाद में हम लोग इधर चले आए और उस बीच में तजमुल साहब हमारे नेता है यहाँ कुटोना प्रखंड में। ईमानदारी से मैं इंशाल्लाह मैं ईश्वर का शपथ खा के कहता हूँ, मैं उनके साथ भी ईमानदारी से काम किया। मैं जात पात कभी नहीं किया और तजमुल साहब 2 बार चुनाव लड़े तो मैं कभी भी उनके साथ लोभ लालच नहीं की और ईमानदारी से वोट दिया। और मैं कुकुरद्वारा पंचायत से आज़ादी के 70 वर्षों में सामंतवादियों के द्वारा वहाँ शासन किया गया और लोगों को दबे कुचले लोगों को धमकी देकर चढ़ा धमका करके 70 वर्षों से उन्होंने कुकुरद्वारा पंचायत पर काबिज किया है। और मैं विगत चुनाव भी लड़ा था, हमारे मित्रों ने काफ़ी मत हमको दिया था लेकिन मैं उसमें किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं जीत पाया। और इस बार सारे लोगों का, हमको हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित, हम दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुकुरद्वारा पंचायत के जितने भी महान जनता मालिक हैं, निश्चित रूप से हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमको भारी मत से विजय बनाएंगे। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी, मैं अपने जीवन में आज तक मेरे ऊपर न किसी तरह का कोई कलंक लगा है। कबीर साहब ने कहा था, जस के तस रख दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। मैं अभी भी 2 दिन पहले कह रहा हूँ, अभी 3 दिन स्कूटनी का बाकी है। अगर किसी तरह का, मैं 3 बार से मतदाता मालिक के कृपा से कुकुरद्वारा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष भी हूँ और अभी तक किसी के द्वारा सामने में नहीं कहा जाएगा कि ये आदमी भ्रष्ट है और इन्होंने किसी तरह का कोई गलत काम और किसी के साथ कोई ठगपनी या कुछ किया है। इसलिए अगर मेरी ईमानदारी का इस बार जो मैं जन भी होता है वो पैसा लेता है, मैं जितना खटा हूँ अपने स्वास्थ्य शिक्षा सारा चीज छोड़ करके आम जनता के बीच में रहकर गरीब गुरुआ का सेवा किया हूँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने कहा था, पार्थ कर्म करो, फल की चिंता न करो। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं चुनाव जीतूंगा और जनता की सेवा करूंगा। आप लोगों को भी, कभी मीडिया भाई को भी और किसी जनता को किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार का समुद्र है, गंगोत्री बह रहा है, अकेले हम तो इसको साफ नहीं कर पाएंगे। जो बिहार की स्थिति है, देश की स्थिति है, सारे लोग धन के पीछे भाग रहा है, उसमें एक मैं क्या कर, अदना सा आदमी, मैं इसमें तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आम जनता अगर हमारे पीछे इनका आशीर्वाद मिला और मैं मुखिया में अगर विजय होकर आऊँगा तो निश्चित रूप से मैं सभी मुखिया भाइयों से आग्रह करूँगा और मिलजुल कर लड़ाई लड़कर लौकी और यहाँ से लेकर के जिला तक के भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा। और अच्छे पदाधिकारी भी हैं, सभी लोग बेईमान नहीं है। मैं अच्छे पदाधिकारी का सम्मान करता हूं और जो दिन रात गरीब के शोषण में लगा हुआ रहता है उसको कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए। हमारे संविधान पूज्य बापू ने कहा था कि बड़ी मेहनत से आज़ादी मिली थी, 250-300 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और हमारे पूर्वजों ने शहीद होकर आहुति देकर अपनी कितने माँ की गोद सुनी हो गई, कितनी बहन की मांग सुनी हो गई। उसके बाद लड़ाई के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव के बच्चे टीचर होंगे, कलेक्टर होंगे, पीडीओ होंगे, सीओ होंगे और हमको जो कलेक्टर सताता था वह कष्ट अब हमको नहीं होगा। लेकिन बड़ी दुख आज गांधी, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ाद भारत में भी
लोग जिस तरह से गरीब गुरुआ और दबे कुचले लोग अभी भी कष्ट झेल रहा है, तो हम आग्रह करना चाहेंगे ऊंचे पद पर बैठे हुए राजनेताओं से, पदाधिकारियों से, कि निश्चित रूप से कुछ काम जो शपथ लेकर आप आए थे कि मैं न्याय करूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, जात पात भेदभाव नहीं करूंगा, वह कम से कम आप लोग करें, यही मेरा आग्रह है। और आप लोग का भी सहानुभूति रहेगा सभी लोगों का। तो मुझे भी एक इतने दिनों में 30-35 साल का जो मैं नौकरी जनता के बीच में किया हूँ, उसका फल मुझे निश्चित रूप से मिलेगा।